नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल आशीष मीणा से सलाह को। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम क्वेश्चन 2023 और 24 के बारे में। 50 क्वेश्चन नहीं, ओनली फॉर हमारे पास 30 क्वेश्चन हैं। तो हम 30 क्वेश्चनों का अध्ययन करने जा रहे हैं। 1 मिनट में पेन ले लेता हूँ। पेन ले लिया मैंने और अब इसको कुछ अलग कर लेते हैं। तो मैंने आपके पास 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं हम। 25 क्वेश्चन की, तो 50 क्वेश्चन तो हो गए और 30 से तो 80 क्वेश्चन हो गए। ओके, तो हम चलते हैं वीडियो की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो इसका उत्तर होगा हमारे पास बी, 30 वर्ष। विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु, ओके, तो कितने की? 30 वर्ष। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विस्तार लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया सूची से, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया से। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? इसका उत्तर होगा बी, SBI। कौन सा? एक मिनट SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इसका ये उत्तर होगा। चौथा है, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरणों को कहते हैं। जो विद्युत आवेश है उसको भंडारित, इकट्ठा करने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा चौथे का बी, संधारित्र। क्या कहते हैं? संधारित्र। पांचवा प्रश्न है, तराइन के क्या है? तराइन के द्वीपीय युद्ध के बाद तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह था। जो तराइन के द्वीपीय युद्ध है उसके बाद जो तुर्की शासन के अंतर्गत क्षेत्र को हस्तांतरित उधर ले गए हैं वह कौन सा था? तो पांचवे का उत्तर होगा ए और बी, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान। इसका उत्तर होगा डी, ए और बी, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान। छठा प्रश्न है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद भारत में किसने शासन किया? कुतुबुद्दीन ने किया, एवं एक राजवंश की स्थापना की थी जिसका क्या नाम था? तो उसका उत्तर है गुलाम वंश। क्या नाम है? गुलाम वंश। उसने गुलाम वंश की स्थापना की। किसने की? कुतुबुद्दीन ने। कुतुबुद्दीन ने। ओके, सातवां सवाल है, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने प्रथम बार भारत में सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए। मंगोलों ने प्रथम बार भारत में सिंधु नदी पर कब इकट्ठे हुए? कौन से सन में इकट्ठे हुए थे?
इसका उत्तर होगा ए 1221 में चंगेज खान के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? चंगेज खान के नेतृत्व में। 8वां है BCG टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? BCG टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? ये क्वेश्चन हमारा साइंस का ही। ओके, तो 8वीं का प्रश्न उत्तर होगा बी क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। BCG रोग। 9वां है पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो इसका उत्तर होगा 90 का बी प्रकाश संश्लेषण। ये भी हमारा साइंस का उत्तर होगा, प्रश्न है। भोजन का निर्माण। 10वां है गुर्दे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं? गुर्दे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं? एक तो पीएच का मान होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 14 तक पीएच का मान होता है। 0 से लेकर 14 तक। ओके, तो 10वीं का उत्तर होगा ए रक्त से हाइड्रोजन आयनों का निकाल। 11वां है वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है? वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा 11वीं का ए 7। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या। 12वां है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है? पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम कौन सा है? तो उसका उत्तर होगा, उसका नाम है सी कोरोमंडल तटीय मंडल। कोरोमंडल तटीय मैदान। तटीय मैदान का दूसरा नाम। 13वां है निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं? जो ये दिए गए हैं 4 ऑप्शन, उनमें से राजस्थान का मरुस्थल है वो जिला नहीं है, मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो 13वें का उत्तर होगा एक कोटा, मरुस्थलीय जिला नहीं है। 14वां है निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है? कौन सी पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? भारत में सबसे पुरानी कौन सी है पर्वत श्रेणी? तो इसका उत्तर होगा अरावली, सबसे पुरानी है। पुरानी पर्वत श्रेणी। 15वां है गांधी जी की राजनीतिक गुरु कौन थे? जो गुरु जी की राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? जो उनको राजनीति के बारे में बताते थे तो वो कौन थे? तो इनका उत्तर होगा 15वीं का डी गोपीलाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के गुरु जी। गांधी जी के गुरु। अगला 16 प्रश्न है। 16 प्रश्न है हमारा आईसीसी ने क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव किया है। यह नियम कब से लागू होगा या कब लागू किया गया?
तो इसका उत्तर होगा 16वें का ए, 1 अक्टूबर 2022। कौन सा नियम है? आईसीसी ने क्रिकेट के कई नियमों बदला कि यह नियम कब लागू होंगे? नियम 17 प्रश्न है। नवंबर 2022 में सुल्तान अजलान शाह कप 2022 का आयोजन मलेशिया के किस शहर में हुआ? मलेशिया के किस शहर में हुआ था ये आयोजन, सुल्तान अजलान शाह कप? तो यह हुआ था सी, इपोह शहर में हुआ था सुल्तान अजलान शाह कप। प्रश्न, किस यूरोपीय देश ने गोल्डन पासपोर्ट योजना को समाप्त कर दिया है? किस यूरोपीय देश ने गोल्डन पासपोर्ट योजना को समाप्त कर दिया है? इसका उत्तर होगा सी, बुल्गारिया। गोल्डन पासपोर्ट योजना 19वां है। सरकार ने किस पोर्टल को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत करने की घोषणा की? तो इसका उत्तर होगा 19वें का ई-श्रम। वन राशन कार्ड योजना। ओके, 20वां है। सूक्ष्म का विलोम शब्द है। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, बिल्कुल छोटा है, छोटा। ओके, तो 20वीं का उत्तर होगा डी, अनिश्चित, स्थूल। सूक्ष्म का विलोम बड़ा हो गया शायद। 21वां है। प्रत्युपकार का अर्थ है। प्रत्युपकार का अर्थ है, तो 21वें का उत्तर होगा डी, उपकार के बदले में किया उपकार। प्रत्युपकार का अर्थ है उपकार के बदले में किया उपकार। प्रत्यय प्लस उपकार, प्रत्यय प्लस उपकार। 22वां है। संकोच का क्या अर्थ है? संकोच का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा अनुचित कार्य करने में हिचकिचाहट। अनुचित जो खराब कार्य है उसको करने में हिचकिचाहट। 24वां है। महोत्सव में संधि है। महोत्सव में कौन सी संधि है? ये क्लास 10th में भी पूछी गई थी, पूछी जाएगी इस बार। ओके, 90%। तो महोत्सव में क्या संधि है? तो इसका उत्तर होगा सी, गुण संधि। गुण संधि मह प्लस उत्सव, महो प्लस उत्सव। सही है। गिरिंद्र में संधि है। गिरिंद्र में संधि है, तो चौथे का उत्तर होगा दीर्घ स्वर संधि। गिर प्लस इंद्र। 25वां है। मनुष्य की स्वाभाविक विपत्ति में होती है। मनुष्य की स्वाभाविक विपत्ति में क्या होती है? तो 25वें का उत्तर होगा परख। मनुष्य स्वाभाविक परख विपत्ति में होती है। विपत्ति यानी आपदा, दुख, संकट। 26वां है। 26वां प्रश्न है, विवेक से जागृत होता है, यानी विवेक यानी बुद्धि, बुद्धि से क्या जागृत होता है? तो इसका उत्तर होगा बी, शिक्षा।
वैज्ञानिक होती है बुद्धि। शिक्षा, बुद्धि किससे जागृत होती है? शिक्षा से। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका काम आप खुद करो। तो 27वें का उत्तर होगा शुद्ध है। बेरोजगार सबसे बड़ी समस्या है, बिल्कुल सत्य है, शुद्ध है, प्योर। 28वां है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो 18वें में अशुद्ध है डी, अशुद्ध। मैंने कहीं नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना, ये आएगा। मैंने कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। 29वें का उत्तर होगा, सॉरी प्रश्न है, निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो 29वें का उत्तर होगा बी शहादत खान। स्वतंत्र अवध रियासत। आखिरी क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदर कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा लोथल। ओके, ये तो हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे क्वेश्चन 80 हो चुके हैं 3 पार्ट। तो चौथा पार्ट भी जल्दी आएगा, उसमें टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, फिर आपका एक दिन टेस्ट लूँगा पूरी का। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।